एक वक्त था जब दुनिया भारत को देखकर कहती थी ये देश तो बस तेल खरीदने वाला है, हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीदो और पैसा बाहर भेजो, यही हमारी पहचान बन गई थी। लेकिन अब खेल पलट चुका है। आज भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा बल्कि उसी तेल से पूरी दुनिया को कमाई का नया हिसाब सिखा रहा है। जरा सोचिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्ट आज रिफाइंड पेट्रोलियम का ऐसा खिलाड़ी बन रहा है कि बड़े बड़े देश भारत से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। और सबसे मजेदार बात, करीब 75,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा निवेश भारत को दुनिया का अगला रिफाइनरिंग हब बनाने की तरफ तेजी से ले जा रहा है। अब जरा हिसाब सुनिए, आज भारत हर साल लगभग 45 से 47 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम प्रोडक्ट दुनिया को बेचता है, लेकिन आने वाले समय में यही आंकड़ा 55 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, यानी कमाई में करीब 25% का जबरदस्त उछाल। ये पूरा खेल आखिर क्या है, सीधी भाषा में समझिए। जिस तरह चीन ने दुनिया से सस्ता कच्चा लोहा खरीदा, उसे स्टील में बदला और फिर महंगे दामों पर दुनिया को बेचा, ठीक वही दाव अब भारत क्रूड ऑयल के साथ खेल रहा है। हम विदेश से कच्चा तेल मंगाते हैं, उसे अपने हाईटेक रिफाइनरियों में प्रोसेस करते हैं और फिर उसी तेल को पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स जैसे महंगे प्रोडक्ट में बदलकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। यानी पहले जहां सिर्फ तेल खरीदने पर पैसा जाता था, अब उसी तेल से भारत दुनिया से अरबों डॉलर कमा रहा है। यही है नए भारत का नया बिजनेस मॉडल, कच्चा माल बाहर से, असली कमाई वैल्यू एडिशन से। दोस्तों, बात सिर्फ तेल की नहीं है, असली खेल है अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मशीन और अपनी ताकत दुनिया को दिखाने का। अब सवाल उठता है कि भारत की रिफाइनरिंग क्षमता इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। इसका सीधा जवाब है जबरदस्त निवेश। देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी LOC ने करीब 75,000 करोड़ रुपए झोंक दिए हैं अपनी रिफाइनरियों को और ज्यादा ताकतवर बनाने में। सबसे पहले हरियाणा के पानीपत में रिफाइनरिंग क्षमता 15 मिलियन टन से बढ़ाकर 25 मिलियन टन कर दी गई है। दूसरी नंबर गुजरात के बड़ोदरा का है, जहां क्षमता 13.7 मिलियन टन से बढ़ाकर 18 मिलियन टन हो गई है। और तीसरा जगह है अपना बरौनी यानी बिहार, यहाँ तो सीधा 50% का उछाल आया है, 6 मिलियन टन से बढ़ाकर 9 मिलियन टन कर दिया गया है। जब ये सारे प्रोडक्ट पूरी तरह से चलने लगेंगे तब भारत की कुल रिफाइनरिंग क्षमता करीब 300 मिलियन मैट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। मतलब अब बात सिर्फ अपने देश की जरूरत पूरी करने की नहीं है, अब दुनिया के कई देशों की टंकी भी भारत से भरेगी। ये सिर्फ इकोनॉमी की खबर नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत की कहानी है। 2022 याद है जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और यूरोप में डीजल की भारी कमी हो गई थी, तब कई देशों की नज़र भारत पर गई, क्योंकि भारत के पास रिफाइन करने की क्षमता थी। और सबसे दिलचस्प बात सुनिए, जिस रूस के पास तेल के बड़े बड़े भंडार हैं, जब वहां पेट्रोल की कमी हुई तो उसने भी भारत से मदद मांगी। भारत ने हजारों टन पेट्रोल रूस तक पहुंचाया। यही तो असली दबदबा है। आज भारत एक तरफ अमेरिका से अपना अंतर कम कर रहा है तो दूसरी तरफ रिफाइनरी क्षमता के मामले में रूस को भी चुनौती दे रहा है। अब सवाल है कि आखिर दुनिया भारत से रिफाइनरी तेल क्यों खरीदना चाहता है। दोस्तों, पहला कारण है हमारी शानदार टेक्नोलॉजी। भारत की रिफाइनरियाँ इतनी एडवांस हैं कि रूस का भारी यूराल्स क्रूड हो या फिर वेनेजुएला का हैवी ऑयल, दोनों को आसानी से प्रोसेस कर सकती है। हर देश के पास ये क्षमता नहीं है। दूसरा कारण है भारत की लोकेशन। दुनिया के नक्शे में भारत ऐसी जगह बैठा है कि वहां से यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक तेल भेजना आसान और सस्ता पड़ता है। तीसरा कारण है हमारा बड़ा स्केल। जितना ज़्यादा उत्पादन उतनी कम लागत। इसी वजह से भारत का रिफाइंड तेल दुनिया के बाजार में काफ़ी प्रसिद्ध बन जाता है। सीधा भाषा में कहे तो भारत अब ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का ऐसा खिलाड़ी बन चुका है कि जिसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। जब भारत रिफाइंड पेट्रोल और डीजल विदेश भेजता है तो बदले में देश में डॉलर आते हैं। इससे विदेश मुद्रा भंडार मजबूत होता है, रुपया स्थिर रहता है और दुनिया में भारत की आर्थिक और रणनीतिक ताकत दोनों बढ़ती है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि भारत सिर्फ तेल खरीदता है तो उसे बता देना, भाई कच्चा तेल खरीदते हैं,
लेकिन दुनिया को तैयार पेट्रोल डीजल बेचते भी हैं और यही है असली खेल। अब बताइए, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में रिफाइनिंग के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।